बड़ी बहू को देखो, आज भी सिर से पल्लू न सरकता उसका। और एक ये महारानी है कि सिर पर पल्लू टिकता ही नहीं। सुनीता जी का पल्लू पुराण एक बार फिर चालू हो गया और निधि अपना पल्लू संभालती हुई जी मम्मी कहती हुई अपने काम में लग गई। सुनो बड़ी बहू, मालती मामी का फोन आया है। अगले हफ्ते उनकी बहू को गोद भराई का रस्म है, तो हम सभी को बुलाया है। कर रही थी कि भतीजी की शादी के बाद आप आई नहीं, इस बार सबको आना है। सुनीता जी बोली अगले हफ्ते। पर मामी जी, अगले हफ्ते तो बच्चों को वार्षिक परीक्षाएं हैं, तो मैं कैसे जा पाऊंगी। आप सब चले जाइए और निधि को भी ले जाइए। इस बार 2 साल हो गए शादी को, पर अभी तक गई नहीं मामी के यहाँ। हाँ ठीक है, छोटी बहू को ही ले जाती हूँ। छोटी बहू सुनीता जी की आवाज लगाती है। जी मम्मी। सुनो छोटी बहू, अगले हफ्ते मालती मामी के यहाँ चलना है, तो तू अपनी तैयारी कर लेना। और सुनो, उनके यहाँ चलना तो लंबा घूंघट लेना। मेरे मायके में सारी बहुएं घूंघट करती है, तुमसे तो ढंग से सिर पर पल्लू भी नहीं लिया जाता। हरदम माथा उगाड़े हुए घर में घूमती रहती हो। ना ससुर का लिहाज है ना जेठ का, सास की तो कोई गिनती ही नहीं है। समझा समझा कर थक गई हूँ कि ससुराल में बड़ों के सामने घूंघट लिया करो, उनका सम्मान होता है। मगर नहीं, तुम्हें तो अपनी मनमर्जी करनी है। गोद भराई के दिन सभी जाने के लिए तैयार हो गए थे। निधि भी तैयार हो गई थी। सुनीता जी ने उसे देखा, उसका पल्लू थोड़ा और लंबा कर दिया। हाँ अब ठीक है, कम से कम होंठ तक तो घूंघट करना ही है। मुंह नहीं दिखना चाहिए, समझी। सबके सामने नाक ना कट जाए। जी मम्मी जी, चलो अब। खैर, सुनीता जी सब परिवार मायके पहुंची, पर वहां पहुंचकर तो वो हैरान ही रह गई। उनकी भतीजा बहू जिसकी गोद भराई थी, वो तो स्लीवलेस ब्लाउज और नेट की खूबसूरत सी ओपन पल्लू साड़ी पहने सबसे हंस हंस कर बातें कर रही थी। घूंघट की तो बात ही छोड़ो, सिर पर पल्लू भी ना था। सुनीता जी को आया देख मामा मामी जी पास आकर उनके चरण स्पर्श कर बोले, आइए दीदी, चलकर बहू की आशीर्वाद दीजिए। हूँ, बहू है कहाँ है? वो तो मॉडल बनी घूम रही है। मालती, तूने बहू को ज्यादा ही सिर पर चढ़ा रखा है। ना कोई पल्लू ना कोई घूंघट। भले घर की बहुएं ऐसे रहती है, भला बड़े बुजुर्ग का कोई सम्मान ही नहीं। तू तो कितना लंबा घूंघट करती है, याद है? दीदी, आप किस जमाने की बात कर रही हैं? हमारा समय अलग था, अब समय अलग है। और फिर सम्मान सिर्फ घूंघट लेने से ही नहीं होता, सामने वाले की नजर में होता है, उसके व्यवहार में झलकता है। देखिए ना, मेरी बहू कितनी खुश है। चलिए बहू को आशीर्वाद दीजिए। हाँ तुम चलो, हम आते हैं। छोटी बहू, तुम भी घूंघट हटा दो। जब कोई भी बहू ना की हो तो तुम भी मत करो। नहीं मम्मी जी, मैं घूंघट नहीं हटाऊंगी। ये क्या बात हुई कि कोई ना किए है तो मैं भी घूंघट हटा दूं? मैं घूंघट करके ना आई होती तो बात अलग थी। अब जब मैं यहाँ आ गई हूँ तो सबको देखकर मैं घूंघट हटा दूं, ये मुझसे ना होगा। मैं ऐसे ही ठीक हो। तूने तो सास की बात ना मानने की कसम खा रखी है। सुनीता जी बोली। फिर निधि पूरे फंक्शन में घूंघट किए रही और सुनीता जी मुंह फुलाए रही कि छोटी बहू ने फिर उनकी बात ना मानी।